तरह की चीजें चल रही थी, ब्रेकअप भी हुआ, लड़ाई वगैरह भी हुई, माइंड सब डिस्टर्ब थे। डिस्टर्ब। मैं कॉलेज जाना लगभग बंद कर रखा था, तो हमारे एचओडी का कॉल आया सर का। फिर उन्होंने मेरा हाव भाव देखा तो उन्होंने कहा, देखो बेटा, अगर डिग्री नहीं लोगे तो जीवन में कुछ कर नहीं पाओगे। मैं कहा, सर ऐसी बात है क्या? तो मेरे को आ गया गुस्सा। मैं कहा, ठीक है सर, अब तो बिना डिग्री के ही करेंगे। और मैंने फिर वो छोड़ दिया। अर्निंग के बारे में आप क्या बताना चाहोगे? जैसे इतने सारे चैनल है तो कितना क्या हो जाता है? हाय एवरीवन, आप सबका फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। सो दोस्तों, आज का ये कोई वीडियो नहीं है, आज एक मैं इंटरव्यू सेशन लेकर आया हूँ आप लोग के लिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो पे जो हमारे गेस्ट है उनका नाम है सैम शेख। मैं बताना चाहूंगा, उनके पापा जो है ऑटो चलाते थे, फिर वो यूट्यूब पे आए। यूट्यूब पे आने से पहले वो पढ़ाई कर रहे थे, उन्होंने पढ़ाई को भी ड्रॉप कर दिया, फिर वो यूट्यूब पे आया। आज के दिन पे उनका 50 से भी ज्यादा यूट्यूब चैनल है, खुद का 50 से भी ज्यादा चैनल है। अब आप बोलोगे कैसे, तो वो मैनेज करने वाले काफी सारे उनकी टीम है जो कि मैनेज करती है, और आज के डेट पे वो यूट्यूब से लाखों रुपए पैसे कमाते हैं। तो आज उनके बारे में जानेंगे, और उनका मेन जो है चैनल, उस पे 8 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, और वो फैक्ट रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। तो अगर आप इस इंटरव्यू को पूरा देखते हो तो आपको नॉलेज मिलेगा कि आखिर फैक्ट रिलेटेड वीडियोस आप कैसे बना सकते हैं, आप कैसे चैनल बना सकते हैं, आप कैसे पैसे कमा सकते हैं, और ये 50 चैनल को कैसे मैनेज करते हैं। तो हेलो सैम भाई, आपका वेलकम है हमारे चैनल पर, एंड थैंक यू सो मच दिल्ली से यहाँ तक आने के लिए। सफर आपका कैसा रहा, बताइए थोड़ा। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच आपको मुझे पॉडकास्ट के लिए बुलाने के लिए, इस इंटरव्यू के लिए। और सफर बहुत जबरदस्त था। वैसे भी आपके मिलने के चक्कर में, एक्साइटमेंट में यहाँ आ गए बस। तो आपका डेट कब था? शायद 3 को आपको? हाँ, 3 तारीख की टिकट थी, तो 4 को सुबह आना था, तो 4 सुबह 9 बजे यहाँ पे आना था, तो 2 घंटे लेट थी ट्रेन। अच्छा, 2 घंटे लेट थी। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा आप यहाँ तक आए। आपसे अगर हम लोग बात करेंगे, आप लोग हम लोग का मतलब फोकस रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपका ये नॉलेज पहुंचाने का, ठीक है? कि आप कैसे इतने सारे चैनल्स को मैनेज करते हैं, ठीक है? सबसे पहले हम लोग जानेंगे आपके बारे में, ठीक है? कि आप थोड़ा सा बताइए कि जैसे कि आपका बचपन, जन्म आपका कहाँ हुआ, बचपन कैसा रहा, पढ़ाई आप कितना दूर की, स्टडी वगैरह। जो मेरा बर्थ था वो मेरे बिहार में हुआ, लेकिन 2 से 3 महीने का था तो पेरेंट्स हमें दिल्ली ले आए। फिर यहाँ दिल्ली में वही पढ़ाई वगैरह हुआ, तो मैं बीटेक कर रहा था एक्चुअली में। मतलब आप बचपन से दिल्ली में ही? हाँ, बचपन से दिल्ली में, स्कूलिंग वगैरह सारी चीजें दिल्ली में ही, इवन घर वगैरह भी जो है दिल्ली में है, और पढ़ाई वढ़ाई भी हमारी वहीं से हुई। तो बीटेक कर रहा था मैं, तो उसमें मेरा ड्रॉप आउट हो गया था। वो रीजन है कि आपने ड्रॉप कर दिया? हाँ, ड्रॉप कर दिया, 4th ईयर में ड्रॉप कर दिया। बताइएगा क्या उसका रीजन क्या था, मतलब क्यों ड्रॉप कर दिया? एक तो उस समय क्या होता है, जैसे आपका जवानी का सीन होता है, जो स्ट्रगल टाइम पीरियड होता है, उसमें बहुत सारे फंडे थे, तो कुछ दिक्कतें चल रही थी, प्लस गर्लफ्रेंड का थोड़ा सा मैटर था कुछ। अच्छा। उस वजह से थोड़ा सा, देखिए सच्चाई है ये, लोग बोलते नहीं है, लेकिन मैं मानता हूँ ये सब चीजें होती है लाइफ में, और जिसको हम सामने वाले को बता रहे हैं उसको ये बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि यंग आदमी इसमें ज्यादा बिजी है इस तरह की चीजें। सही बात है, ताकि तो इसी वजह से दिक्कतें हुई, और मतलब ब्रेकअप वगैरह का सीन हो गया। हाँ, इसी तरह की चीजें चल रही थी, ब्रेकअप भी हुआ, लड़ाई वगैरह भी हुई, माइंड सब डिस्टर्ब थे। डिस्टर्ब मतलब पढ़ाई पे फोकस नहीं था, डिस्टर्ब। जब आदमी डिस्टर्ब हो जाता तो यार कहाँ से होगा पढ़ाई पे फोकस। तो इस तरह से चीजें हुई, तो मैं कॉलेज जाना लगभग बंद कर रखा था। तो हमारे एचओडी का कॉल आया सर का, और उन्होंने पापा के साथ बुलाया कि आ जाओ आप। तो वहां मैं गया, तो उन्होंने यही बोला कि आप क्यों इस कॉलेज नहीं आ रहे, पढ़ाई पूरी क्यों नहीं कर रहे। तो मैं कुछ नहीं बोला। फिर उन्होंने मेरा हाव भाव देखा, तो उन्होंने कहा, देखो बेटा, अगर डिग्री नहीं लोगे तो जीवन में कुछ कर नहीं पाओगे। अब पता नहीं मेरा बच्चा दिमाग था क्या। मैं तो सर ऐसी बात है क्या, बिना डिग्री कुछ नहीं कर सकते? उन्होंने बोला बिल्कुल कुछ। अब बाकायदा उन्होंने मुझे 2016 और 2026 10 साल का टाइम पीरियड करके काट दिया था, उस पर लिख के दिया था 2026 में मेरे पास आना। वैसे अभी 2022 हुआ है, मतलब 10 साल बाद तुम आओ। हाँ, क्या कर, और तो बिना डिग्री के क्या कर पाए ये तो मुझे दिखाना। अभी 4 साल बाकी है वैसे। तो मेरे को आ गया गुस्सा। मैं कहा, ठीक है सर, अब तो बिना डिग्री के ही करेंगे, और मैंने फिर वो छोड़ दिया। हालांकि वो मेरा बहुत मुश्किल डिसीजन था। मैं छोड़ने के बाद आया था तो बहुत परेशान भी रहा था, बट क्या करता, आप हो गया, क्या कर सकते हैं। हालांकि मैं ऐसी एडवाइस किसी को नहीं दूंगा, एजुकेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। बेशक मैंने 4th ईयर में ड्रॉप आउट किया है, बट मैंने वहां तक पढ़ाई कर ली थी। जी बिल्कुल। पापा क्या करते थे आपका? पापा मेरे काफी समय से पहले रिक्शा चलाते थे। पहले आप देखते हो पैडल वाला रिक्शा होता था। हाँ, पैडल वाला रिक्शा होता था। फिर उसके बाद पापा हमारे ऑटो चलाते थे, और काफी टाइम तक ऑटो ही चलाते, और अभी भी उनका मन ऑटो ही चलाने का। आपको पापा मतलब ऑटो चलाते हुए भी बीटेक का पढ़ाई करवा? हाँ, एक्चुअली क्या हुआ, बीटेक ऑटो चलाते चलाते ना, फिर वो बीच में क्या हुआ, मौका लगे तो वो सऊदी चले गए थे, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा कमाई हो नहीं रहा था और पढ़ाई वढ़ाई करना था, तो सऊदी चले गए थे। फिर वहां से उन्होंने मुझे पढ़ाई के लिए कर दिया था। वहां से ड्रॉप कर दिया? हाँ। ड्रॉप करने के बाद फिर अब ड्रॉप कर दिया तो जाहिर सी बात है, खर्चा तो चाहिए। तो उसके बाद हमने थोड़ा ट्यूशन वगैरह का स्टार्ट किया। ट्यूशन पढ़ाने लग गया मैं, क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से था, तो फिजिक्स पढ़ाने लग गया। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश स्पीकिंग कराया करता था। तो वहां से बड़ा, उसमें 2 साल मेरा बहुत बढ़िया गया।
कॉलेज के बाद 1-1.5 साल मेरा बहुत बढ़िया रहा। मतलब मैं लाख रुपए महीना कमा लेता था ट्यूशन से ही। मुझे पढ़ा के कमा लेते थे? हाँ, लाख रुपए महीना कमा लेता था। हालांकि जब मैं कॉलेज में था तो मैं भगवान से दुआ मांगता था कि मेरे को 18,000 रुपए की जॉब दे दो किसी तरह गुजारा हो जाए, लेकिन उसके बाद ट्यूशन। लेकिन वही बोलते हैं ना, एक बार आपकी पीक चढ़ती है फिर उतरती है, तो ऐसा ही हुआ। फिर मेरा ना वो ड्रॉप होने लग गया। मेरे पढ़ाए हुए बच्चे मेरे आसपास ट्यूशन खोलने लगे, तो कॉम्पिटिटर बन गए। हाँ, वही समझ लीजिए। हाँ, कॉम्पिटिटर बन गए। तो मेरा डाउन हो गया, और इतना डाउन हो गया कि खर्चे चलने मुश्किल। तब मेरे माइंड में आया, यार अब कुछ अलग करना पड़ेगा। हाँ, तो उसके बाद आपने तब मैं उसके बारे में फिर कैसे आप? हाँ, तो एक्चुअली जब मेरे माइंड में आया कि यार कुछ अलग करेंगे, तो एक्चुअली उस समय ना 2017 में 16 के एंड में 17 के आसपास, तो उस समय ना डिजिटल मार्केटिंग का मैं बहुत ऐड देखता था। हालांकि ऐड अब भी आते हैं, उस समय भी आया करते थे। तो डिजिटल मार्केटिंग का ऐड आया, मैं वो चीज करने गया वहां पे। तो वहां पे क्या हुआ, वो कुछ और भी चीजें सिखा रहे थे। तो वहां ऑफलाइन आपने करने गया था? हाँ, ऑफलाइन। अभी तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज वगैरह बिकता है, उस समय नहीं, ऑनलाइन कर सकते, वो ऑफलाइन था। ऑफलाइन आप गए। हाँ, तो वहां पे मुझे यूट्यूब के बारे में पता